बिग बॉस का आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग रहा है। चिकन चिकन चिकन, जी हाँ, चिकन कुकड़ू बजने वाला है। कल के दिन जब शुक्रवार का वार आएगा, ऑफ कोर्स प्रोमो आउट हो चुका है जहां पे चिकन को लेकर बड़ी क्लास लेने वाले हैं सलमान खान शालीन की, जहां पे वो क्लियरली कह रहे हैं कि भाई मैं तो कह रहा हूँ बिग बॉस को, ये भी चिकन जो दे रहे हो वो भी मत दो, चिकन पे ध्यान मत दो, ट्रॉफी पे ध्यान होना चाहिए तुम्हारा, ना कि चिकन पर। काफी बड़ी क्लास लगने वाली है। अर्चना को भी डांटा जाएगा। अर्चना का बेसिकली कुछ सामान गायब हो गया है, उस चीज को लेकर जो है अब बहुत सारी चीजें होती हुई नजर आ रही है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से कैप्टनसी का टास्क आज हो रहा है, सौंदर्य किस तरीके से टीना का गेम एक्सपोज करी है, शालीन किस तरीके से खुद ही अपना गेम एक्सपोज कर रहे हैं, शालीन वर्सेस गौतम की बड़ी फाइट हमें देखने मिलेगी। शिव ने जो बहुत पहले कहा था अबाउट शालीन वो सच होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे टीना के पेट डॉग की डेथ की न्यूज को एज अ इमोशनल कवर अप रख के कैप्टनसी के लिए गौतम को अप्रोच करने की आइडिया शालीन ने दे दी है टीना को। उस पर भी बात होने वाली है। किस तरीके से अब्दू, एज वी नो लाइव फीड से पता चल चुका है कि वो घर के नए कैप्टन है। सो कैप्टनसी उनकी किस तरीके से उनके हाथों आने वाली है, जो कैप्टनसी राउंड है वो कैसा रहा है। साथ ही साथ प्रियंका ने जिस तरीके से अर्चना को अपने ही किए का सजा दिया है वो भी देखना मजा आएगा। गिविंग द टेस्ट ऑफ द ओन मेडिसिन वाला किया है। जग में पानी निकालते वक्त प्रियंका को बहुत सारी चीजें जो अर्चना ने सुनाई थी, आज अर्चना को प्रियंका सेम चीज सुना रही है। अर्चना प्रियंका मजे ले रहे हैं, उस पर भी बात होने वाली है। अंकित किस तरीके से अब अपना सही गेम खेल रहा है, ऑन ट्रैक आ रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, उस पर बात होने वाली है। किस तरीके से निमृत और शिव का एक अच्छा खासा यू कैन से अलायंस अब बन रहा है। अब्दू के लिए दोनों एक साथ मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों की ये आइडिया है जिसके चलते अब अब्दू जो है कैप्टन बन चुके हैं घर के। इवन दो एपिसोड में नहीं दिखाया गया वो मोमेंट, वो कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो अगर ये कैप्टन बनने वाले मोमेंट को अगर आज नहीं दिखाया तो पक्का कल कुछ एक तो बड़ा ड्रामा होने वाला है अब्दू के कैप्टन बनने के बाद, या फिर उसके पहले कुछ प्यारा सा इमोशनल सा सीन भी हो सकता है। अब्दू को चूज करने वाले हैं शिव। इस पर स्टैन का रिएक्शन कुछ बुरा नहीं आया, ही लुक्ड नॉर्मल। उनके बीच का कोई डिफरेंसेस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा और आई थिंक स्टैन को पता चल गया होगा भाई मेरी पहली प्रायोरिटी अगर गौरी है, गौरी की प्रायोरिटी मैं हूं, तो अगर शिव की अब्दू है तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलिए आज के एपिसोड की बात करते हैं। मैं वेदांगी कर्णिक स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पीफा फूस पे, और बता दें कि शालीन से ही शुरुआत हो रही है आज भी। जी हाँ, चिकन 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 कल के एपिसोड के एंड में जो चालू था आज भी वही चालू था। टीना के सामने वही, साजिद के सामने वही, घर वालों के सामने वही। तो फाइनली सबको लिविंग रूम में एकत्रित करवाया बिग बॉस ने, और कैप्टनसी तो अभी फिलहाल किसी के है नहीं, तो राशन जो था वो तो निमृत और स्टैन के हाथों जो लॉयर वाला टास्क हुआ था, सो उन्होंने अपने हिसाब से घर में बांट दिया। अब कैप्टन तो है नहीं घर में, तो घर में तो बवाल चल रहा है काम को लेकर, खाने को लेकर, राशन को लेकर, सारी चीजों को लेकर। एटलीस्ट कैप्टन होता तो जो भी चिकन के ऊपर है कुछ बात हो पाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ऐसे में घर वालों को सबको एक जगह बिठा दिया लिविंग रूम में, और जिस तरीके से यू कैन से कन्फेशन रूम में सारी बातें हो रही है, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा पूरा कॉन्वर्सेशन, जहां पे बाहर से लोग ऐसे बात करे, शालीन ये, शालीन वो। अरे भाई शालीन नहीं सुन सकता, शालीन नहीं सुन सकता अंदर। तो अर्चना सबसे ज्यादा हाइपर हो रही थी, वो दिख रहा था। और अंदर शालीन मतलब सुनना ही नहीं चाह रहे हैं बिग बॉस, जो भी बोलना चाह रहे हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। सो वो काफी अजीब लगा कि वो सुनने के फिराक में नहीं, भाई बिग बॉस कुछ बोल रहे सुन लो। पहले अभी तुम्हारे पास राशन ही नहीं था इसीलिए तुम्हें अलग से चिकन आ रहा था, और अगर अभी घर में राशन आ रहा है तो चिकन मिल रहा है, चुपचाप खा लो। अरे भाई मैं तो आई थिंक, मुझे तो नहीं लगता किसी भी सीजन में हर हफ्ते इतना सारा सबको चिकन मटन फिश और ये सारी चीजें आई है। यही सीजन में आ रही इन लोगों को, उसमें भी इनको रोना है, और मुझे समझ नहीं आ रहा भाई चिकन का कौन सा ऑब्सेशन है। किसी और चीज से भी वो कर सकते हैं, बट ठीक है चलो कोई ना कोई बड़ा मेडिकल रीजन होगा, वरना इतना तो कर नहीं रहे होंगे। लेकिन अगर सेम टाइम पे बिग बॉस अगर चिढ़ा भी रहे हैं और सलमान भी चिढ़ा रहे, और चिढ़ा रहे इन द सेंस अगर उस पर बात हो रही है कि क्या चिकन चिकन बार बार कर रहे हो, इरिटेट होने हो रहा है, सो लगता है ये कोई बड़ी मेजर
हेल्थ इशू प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ तो और चीज है जो हमें अभी तक नहीं पता। आई तो रियली थिंक कि हमें पता होनी चाहिए एज ऑडियंसेस कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है, ऐसा कौन सा रीजन है जिस वजह से चिकन जो है शालीन को लगता है। बिकॉज अगर हम इतना सब चिकन ड्रामा देख रहे हैं तो हमें पता तो चले भाई चिकन का क्या हो रहा है। इतने सारे मीम्स जो बन रहे हैं शालीन पर, उनका चिकन फार्म पर क्या क्या कुछ चीजें हो रही है, भाई हमें तो पता चलना चाहिए। तो टेक्निकली आई होप कि कल बिग बॉस के एपिसोड में सलमान खान शुक्रवार के बारे में बता ही दे भाई, क्योंकि आई एम श्योर घर वाले भी जानना चाहते हैं। हम तो खैर सिर्फ ऑडियंस हम देख रहे हैं, लेकिन घर वाले बेचारे झेल रहे हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो लोग चिकन खाते हैं। जिन चिकन खाने नहीं मिल रहा उनका चिकन जो है सारा कुछ शालीन खा रहा है। तो आखिर मेडिकल रीजन क्या है, मेडिकल प्रॉब्लम क्या है, ये तो पता चलना चाहिए। आपको क्या लगता है, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अब यहाँ पे शिव जो है अब्दू से कहते हुए नजर आए कि यू नो निम्रत थोड़ा अलोन फील कर रही है, अकेला फील कर रही है, तो वी शुड बी देयर फॉर, और उसे अकेला फील नहीं होना चाहिए। सो यू नो, और इन्होंने कहा कि स्टैन और गौरी को हमने समझाने की कोशिश की, बट ठीक है चलो अब वो नहीं समझ रहे, एटलीस्ट हम तो उससे बात करते कि उसे अकेला फील ना हो, क्योंकि अब निम्रत कहीं ना कहीं इसी ग्रुप का हिस्सा है, वो इसी ग्रुप में आना चाहती है या आ चुकी है। अब इस पर निम्रत भी शिव से बात करते हुए बोलते यार मुझे थोड़ा सा अनएक्सेप्टेड वाला फील हो रहा है। तो शिव ने कहा नहीं कोई बात नहीं, देखो मैंने कहा था ना कि वो वापस आ जाएंगे, उनका मन नहीं लगेगा आगे वापस, वो समझ गए, थोड़ा टाइम लगेगा। तो शिव कैसा थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब निम्रत एक नई मेंबर आ चुकी है ग्रुप में, और उसने क्लियरली बोला है भाई कि अगर जब तक ये कुछ गलत ना करे या जब तक हमारा कोई नुकसान नहीं करते तो हम तब तक ट्रस्ट कर ही सकते हैं। सो आई थिंक स्टैन और गौरी शायद कभी ना कभी ही समझ जाएंगे, या फिर जैसे शिव ने कहा कि अगर छोटी सी बात पे अगर दोस्ती टूट रही है तो फिर वो दोस्त तो कभी थे ही नहीं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा आगे क्या हो रहा है। अब चिकन को लेकर सारी जब चीज़ें हुई, सबसे ज़्यादा भड़की थी अर्चना। मुझे अर्चना का बहुत सही लगा कि यार मार्केट में इतने सारे एक्टर है, इसी को लेकर आना था, कोई और लेके आते। एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मरते हैं यार ऐसे अपॉर्चुनिटी के लिए, मरते इन द सेंस दे आर लाइक आई एम डाइंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टाइप उनका होता है कि भैया हमें अपॉर्चुनिटी दो, अगर हमें दिया अपॉर्चुनिटी सो वी कैन डू सो मच। लाइक बिग बॉस जैसे प्लेस पे अगर आपको एक यू नो पोजीशन मिल रही है एज अ कंटेस्टेंट, कितनी बड़ी डील है। वहां पे तुम खाने पीने को लेकर कर रहे हो, भाई पता होता है यार सबको खाना वाना नहीं मिलने वाला होता है यहाँ पे। बट मुझे लगता है कि शालीन थोड़ा ओवरडू कर रहा है, उसको लग रहा था शायद मैं एंटरटेनमेंट दे रहा हूँ, लोग अब मेरे यू नो जैसे हमें पता है हैशटैग वैशटैग बनते हैं बाहर, तो चलो मेरा और मेरे चिकन का कुछ बन जाएगा, मैं चिकन के वैसे फेमस हो जाऊंगा, चिकन के वैसे दिखूंगा। सो शालीन दिखने के लिए सब कर रहा है इज व्हाट आई फील। बट जो भी कर रहा है बहुत ही इरिटेटिंग लग रहा है भाई, तौबा तौबा मत करो, बकवास लग रहे हो, बंद कर दो वो वाला। अब यू नो दिल से आवाज लोगों से निकलने लगी है, इतने सारे मीम्स बन रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही है। सो वो है। अब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि चलो फिर बाद में लोगों ने दे दिया उनको, ठीक है ले लो भाई चिकन ले लो, शायद उन लोगों का ही है। एवरीवन वाज लाइक ठीक है चलो इसको एडजस्ट करके जो जो चिकन जितना उसको मिलना चाहिए डेली इनटेक वाला वो दे दिया। एक मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगी, सुम्बुल वाज लाइक शी वाज देयर फॉर हिम, उसका साथ दिया एज फ्रेंड एंड एवरीथिंग। सो हम लोग बोलते हैं ना मस्ती मस्ती में दोस्त लोग की यार मेरे जाने के बाद इस चीज़ का ध्यान रखना टाइप्स। सो सुम्बुल मस्ती में बोल रही है टीना को कि मेरे जाने के बाद तुम शालीन का ख्याल रखना, यू नो जस्ट द थिंग्स दैट वी से फॉर फ्रेंड्स। टीना का रिएक्शन वाज लाइक कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली काफ़ी हूँ, मैं अकेले उसका ध्यान रख सकती हूँ। दैट साउंडेड वेरी रूड। सुम्बुल ने उसके ऊपर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। आई थिंक शी वॉज मेच्योर्ड इनफ टू लेट इट गो। बट सुम्बुल की जगह शायद कोई और होता तो बोल देता। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि सुम्बुल को कोई इंटरेस्ट है नहीं शालीन में, शालीन दिख रहा है तुम में इंटरेस्टेड है, तुम शालीन में इंटरेस्टेड हो, बीच में सुम्बुल कहीं है ही नहीं, तो तुम्हें सुम्बुल से प्रॉब्लम क्या है? सुम्बुल अगर बोल रही है कि मेरे जाने के बाद उसका ख्याल रखना, तो मस्ती में बोल रहे हो, तुम्हें इतना क्या? हाँ वो तो मैं रख लूंगी, मैं अकेली काफ़ी हूँ उसके ध्यान रखने के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि मैं अकेली काफ़ी, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है सुम्बुल, तुम्हें ज़रूरत नहीं है शालीन का ध्यान रखने की। ये इन अ वे वो कह रही थी। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब जो शुजिता कहती है टीना के बारे में वो सही भी है कि बहुत पॉसेसिव हो जाती है अपने लोगों को लेकर, अपने फ्रेंड्स को लेकर। जब वो राहुल टीना वाला केजो ने बोला था तभी भी राहुल टीना नहीं राहुल अंजलि चढ़ा रही थी। सो आई फील कि वाई इज टीना डूइंग दिस, मतलब क्लियरली सुम्बुल इंटरेस्टेड नहीं है, शालीन भी सुम्बुल में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये वाला ज़रूरत क्या है? मुझे मतलब जेन्युइनली वो रूड लगा और मुझे बुरा लगा सुम्बुल के लिए इस तरीके से जिस वे में उससे बात की गई। सो वो मेरे को ठीक नहीं लगा। अब
यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ आज के एपिसोड में कि सौंदर्या और शिव अगर दोस्त है, बात करते हैं, उनका डांस वांस सुनने क्या, तो भाई उसमें गलत क्या है? शिव इज 0% इंटरेस्टेड इन हर, सौंदर्या इज 0% इंटरेस्टेड इन हिम। सौंदर्या भाई इतने पूरे दिनों से गौतम के लिए स्टैंड ले रही है, जहां पे गौतम के साथ बुरा हुआ, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, वो उसके साथ खड़ी थी उसके कैप्टनसी के दौरान का पूरा फेज, बट he did not care anything, he don't even care for a bit। और उसने पहले भी शिव के साथ डांस करने के बारे में बोला और अभी भी अर्चना बोल रही है उसको, तो वो चढ़ रहा है इस टॉपिक पर, चने के झाड़ पर, रैदर टॉपिक पर भी नहीं, चने के झाड़ पर चढ़ रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा टेक्निकली जो इंस्टेंस बाथरूम एरिया में हुआ था, इन्होंने देखा नहीं है, गौतम और अर्चना ने, बट उनका बात करना दिखा होगा। अब पीछे से सौंदर्या ने शिव को ऐसे गले से वो पकड़ लिया, शिव तो नहीं गए। मुझे सच में ना बहुत इडियोटिक लगा ऑफ अर्चना टू से दिस कि अगर कोई सुंदर लड़की तुम किसी लड़के के पास जा रही तो लड़का तो जाएगा ही ना उसके पास, वो थोड़ी बोली बहन मुझसे दूर रहो। मतलब अगर लड़की आ रही है तो लड़का उसे इस्तेमाल कर लेगा, उसे यूज कर लेगा, उसे उसके साथ एंजॉय करेगा। कौन सी लैंग्वेज है? मतलब क्या लड़कों के कोई ईमान नहीं है? क्या लड़कों को कोई अपनी चॉइस नहीं है? कोई सुंदर लड़की दिख गई, लड़की आ गई, चिपक गई तो तुम लड़की से चिपक गए, ऐसा होता है क्या? मतलब तुम यहाँ पे सौंदर्य का कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हो, शिव का कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हो कि शिव भी इंटरेस्टेड है, सौंदर्य तो है ही, जा रही है, चिपक रही है, शिव भी इंटरेस्टेड है, दोनों का कैरेक्टर असैसिन कर दिया अर्चना ने। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? पहले भी उसे बोली कि अगर होते तो थप्पड़ मार देते। आई रिमेंबर उसने ये लाइन कुछ हफ्ते पहले बोली है। अभी लाइक तुम कैसे सहन करते हो? अगर मैं होती तो भाई मैं तो बहुत लॉयल रहती, किसी को टच भी ना करने दूं। अरे भाई हक करने से लाइक तुम्हारे ऊपर, लाइक टेक्निकली स्पीकिंग गौतम के ऊपर तो जंप कर दिया था अर्चना ने, जब वो ट्रेन वाला टास्क था, अर्चना को सिलेक्ट कर लिया था गौतम ने, तो चाहती तो सौंदर्य उसके ऊपर इशू बना देती, पर नहीं बना, बिकॉज उसे पता है कि इसके साथ एक बॉन्डिंग है, दोस्ती है, ट्रस्ट किया उसने। अगर ये डांस कर लेती है शिव के सामने तो दिक्कत क्या है? सुम्बुल भी तो डांस करती है शिव के साथ, और शिव डांसर है, सौंदर्या उसको दोस्त मानती है, जो भी है यार। वो तुम कौन होती हो बोल, वो होता है ना लड़की ही लड़की को नीचे लाती है, दिस इज द थिंग। अर्चना अब इरिटेटिंग हो रही है भाई, ये किसी भी लड़की के बारे में कहना, और ऊपर से वो लड़का इतना बेशरम है, यू नो एज अ बॉयफ्रेंड ही शुड हैव स्टूड अप फॉर हर। वो लड़की सलमान खान के सामने, करण जौहर के सामने, घर वालों के सामने, दुनिया के सामने तुम्हारा स्टैंड ले रही है। तुम अकेले ना हो, तुम्हारे लिए खड़ी है, सारा घर का काम तुम्हारे लिए वो कर रही है, तुम जब तुम कैप्टन थे, और तुम अपनी लड़की पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, इतना सा भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। अर्चना का मुंह बंद करवा देते, नहीं करवाया। अर्चना का मुंह बंद करवाना चाहिए था, किया नहीं करा। हॉरिबल। तो व्हाई वोंट पीपल क्वेश्चन कि गौतम का फेक है? क्यों लोग क्वेश्चन ना करेंगे? कोई ये क्वेश्चन नहीं करे। टीना ने आज सही बोला सौंदर्या को कि तुम्हें नहीं पता है कि सौंदर्या और शालीन दोनों कह रहे थे कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बहन क्या क्या, वो आई थिंक वो कुछ कहा था कि मुझे पैसों की जरूरत है समथिंग। अब पता नहीं वो सच है नहीं है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज टीना का ये सच था लाइन की कटघरे में गौतम को खड़ा किया था, तुम्हें नहीं। ये नहीं बोला था कि सौंदर्या का गौतम के लिए फेक है, गौतम का सौंदर्य के लिए फेक है बोला। अब वो लगता ही अभी क्यों नहीं लगेगा लोगों को? और ऊपर से चलो ये एक तो थिंग है जहाँ पे तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए स्टैंड लेना चाहिए, तुम अपनी गर्लफ्रेंड की बदनामी कर रहे हो, किसी और लड़की की बदनामी कर रहे हो जो क्लियरली भाई तुम में इंटरेस्टेड है नहीं, तुम्हारी बंदी में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपने अपने में मस्त है। एंड मोस्ट जेंटलमैन अगर कोई है ना घर के अंदर तो वो शिव और अंकित है भाई। उन दोनों से जेंटलमैनली मैन मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस में कोई होगा ये सीजन। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी लोग जेंटलमैन नहीं है, बट ये गलती से भी ना कर, इतने रिस्पेक्टफुल है दोनों, अंकित भी और शिव भी। ऊपर से अब गौतम को पता है कैप्टेंसी वाले टास्क में पहला उसका नाम आया, किसी दो को निकालना। अब उसे चाहिए था सौंदर्या बने
तो उसने इन तीनों लोगों से बात की, जो तीनों बाकी के ये थे, क्या बोलते हैं, कैप्टन चूज करने वाले, तीनों एक्स कैप्टन को बोला, शिव से बात की, निमृत से बात की, अर्चना से बात की। वो अपने आप को बचाने के लिए पूरे घर का राशन उसने तेल लेने स्वाहा कर दिया। सौंदर्या ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। सौंदर्या को अगर तुम कैप्टन बनाना चाहते हो तो तुमने लड़ाई की, लड़ाई छोड़ो, तुमने कोई बात की कि यार चलो नहीं बनेगी सौंदर्या, समझ लो कि मेजॉरिटी अब तुम्हारे हाथ में है नहीं, पहला ही चांस तुम्हें है, तुम नहीं बाद में बचा सकते सौंदर्या को, तुम्हारे से आगे पीछे कोई ना कोई उड़ा देने वाला है। तुमने कोशिश की, एटलीस्ट कोशिश की सौंदर्या के लिए, क्या पता कोई सौंदर्या का साथ दे भी दे। मुझे नहीं लगता शिव को प्रॉब्लम होता सौंदर्या अगर होती तो। हाँ ऑफ कोर्स उसका पहला प्रायोरिटी एनी डे अब्दू होता, फिर स्टैन होता, फिर गौरी, फिर सौंदर्या, नो डाउट। बट डिड ही ट्राई? गौतम डिड ही ट्राई? नो। निमृत से बात करना, चल दोस्त थी, अभी दोस्त नहीं है, नाम के लिए बात कर लेती, कोई नहीं तो अर्चना से तो बात कर लेता, अर्चना से भी बात नहीं किया। तो कैसे कोई सवाल ना उठाए कि गौतम का रिलेशन उसके साइड से फेक नहीं है? बताइए आपके थॉट्स क्या है, आपको क्या लगता है ये चीज पर? लेट मी नो योर थॉट्स। एंड आई वांट ये टॉपिक सलमान खान उठाए, सौंदर्या शिव दोनों का कैरेक्टर असैसिन हो रहा है, उस पर बात करने की बहुत ज़रूरत है। सौंदर्या को रियलिटी चेक देने की ज़रूरत है कि गौतम के साइड से फेक दिख रहा है, सौंदर्या के साइड से फेक नहीं दिख रहा। टीना, शालीन, पेट का नाम इस्तेमाल करना, भाई मेरे को समझ नहीं आया ये शालीन और गौतम के फाइट पे तो जाते ही नहीं, लेकिन शालीन ने टीना को ये बोला कि तुम जाकर अपनी पेट डॉग का बता दो, वो शायद तुम्हें कैप्टन बना देगा या थोड़ी हमदर्दी दिखाएगा। यू वॉन्ट लाइक व्हाट आई एम सेइंग बट डू दिस। शालीन ने ये कहा टीना से। अब आप लोग बोलोगे टीना ने तो ऐसा किया नहीं, टीना ने तो मना किया होगा, या टीना ने थोड़ी सुना उसका। टीना ने ये बोला आई एम गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम, बट चलो लीव दैट असाइड, आई वांट दिस कैप्टनशिप, ये तो बोला उसने। क्या पता वो बोला भी रहेगा उसने पर कट किया होगा, वी नेवर नो, है ना। सो ये गलत है, अपने पेट डॉग की डेथ को यूज करना कैप्टनसी हासिल करने के लिए, जबकि आप नॉमिनेटेड भी नहीं हो। नॉमिनेशन तो छोड़ो यार, तुम्हारा पेट डॉग और तुम उससे प्यार करते हो तो तुम ऐसा नहीं करोगे। शालीन ने अगर बोला होता ना, शालीन की जगह कोई और पर्सन होता, बोलते कि तू पागल है, मैं मेरे पेट डॉग जिससे मैं इतना प्यार करता था या करती थी, इतने टाइम से मेरे साथ था, उसकी डेथ होगी, उसके डेथ का नाम मैं यूज करूंगी विक्टिम या सिंपैथी कार्ड, विक्टिम नहीं माफ कीजिए, सिंपैथी कार्ड के लिए टू बिकम अ कैप्टन। टीना ने अगर मना किया होता ना तो टीना बहुत सही दिखती। टीना ने मना नहीं किया, टीना ने तुरंत से बुला लिया गौतम को, किचन एरिया में बात की, वहां पे बात नहीं की, लिविंग रूम में, गार्डन एरिया में, गार्डन में थोड़ी सी बात की, वो चला गया वरना वहां पे बोल देती, शायद बाद में उसे सोचा होगा बोलू नहीं बोलू, लेकिन उसने इतना तो बोला ना, आई एम गोइंग थ्रू हार्ड टाइम। क्या पता हार्ड टाइम है, उसने ऑलरेडी डॉग के डेथ के बारे में पहले बता दिया होगा, हमें तो नहीं पता, एपिसोड में नहीं दिखाया, लाइव फीड का पोर्शन पता नहीं अभी। सो द मुद्दा इज नॉट कि टीना ने बोला या नहीं बोला। टीना ने अगर उधर के उधर शालीन को चुप कराया होता तो टीना बहुत सही जाती कि हाउ डेयर यू टेल मी कि मैं अपने कुत्ते के डेथ का रीजन बोलूं सिंपैथी के लिए ताकि मैं कैप्टन बनूं। एक्सट्रीमली रॉन्ग। शिव ने बिल्कुल सही कहा था, शालीन किसी भी हद तक जा सकता है, जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई भी लेवल पे जा सकता है। गाली गलौच, अब गाली गलौच यहाँ पे एक तो तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी जो बंदी है, तुम्हारी जो पर्सन है, टीना, जो भी तुम्हारा रिश्ता है उसके साथ, वो कैप्टन बने। तुम क्यों लड़े गौतम से? तुमने तभी टीना का इस्तेमाल किया कंटेंट के लिए। अगर तुम्हें सच में टीना की पड़ी होती तो मुझे तो लगता है कि शायद शालीन इतना लड़ाई नहीं करता। शालीन ने इतना सारा लड़ाई झगड़ा किया, उसके बाद तो कोई स्कोप ही नहीं था कि वो टीना को बचाए या कैप्टनसी में आगे रखे, उसे तो बदला लेना था, वो तो लेगा ही, टीना को आउट ही करेगा। सो मुझे ऐसे लगता है कि टीना को नहीं पता बट शालीन उसे भी यूज कर रहा है, शालीन घर के हर एक सदस्य को यूज कर रहा है, फिलहाल तो यही दिख रहा है। कोई और होता तो टीना को अगर कैप्टन बनाना होता तो गाली गलौच गंदी गंदी चीजें नहीं बोलता, उसने बोली
उसे पता है हाँ भाई ये तो वैसे भी कैप्टन नहीं बनने वाली है, ये तो उसे निकाल देगा, अच्छा मैं एटलीस्ट थोड़ा एक्टिंग कर लूँ, थोड़ा कंटेंट दे दूँ। दिस इज व्हाट इट वाज क्लियरली। दूसरा, गौतम, गाली गलौज दी शालीन ने, तुमने उसके ऊपर आवाज उठाया, बहुत सही किया, बहुत सही किया, बिल्कुल नहीं सुन के लेनी किसी की गाली गलौज। साजिद जब गाली दे रहे थे मुंह में दही जमा के बैठे थे, उनके पीछे तो बोल रहे थे गुस्सा दिलाकर, गुस्सा आ रहा है गुस्सा आ रहा है, सामने तो नहीं बोल पाए। चलो वहां नहीं बोला, साजिद के सामने ही बोल रहे हैं ये गाली गलौज, किधर गाली गलौज सुनने को आया क्या मैं? तुम जिससे बात कर रहे हो वो इंसान 2-3 दिन पहले तुम्हें माँ बहन की गालियां दे रहा था। अब वो बात अलग है कि वो साजिद के सामने जानबूझ के बात करके उसे भी टॉन मारना चाहता फ्री फंड में, ठीक है, चलो वहां पे भी नहीं बोलना है साजिद को, चलो वो भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। जब नॉमिनेशन की बारी आई, नॉमिनेशन मतलब कैप्टेंसी से बाहर निकालने की बारी आई, साजिद का नाम लिया, और नाम लिया किसका? टीना का रीजन दिया। साजिद के रीजन में तो बोल देते हैं इस इंसान ने मुझे गाली गलौज दी, माँ बहन की गाली दी, मिडिल फिंगर दिया, ये किया वो किया, ब्ला 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 ब्ला, इसीलिए मुझे उसे निकालना है। नहीं, उनको ना फोबिया है, बोला है वो बेडरूम में अकेले नहीं सो सकते, तो मैं उनके ही अच्छे के लिए बोल रहा हूं। गौतम इज गोइंग रॉन्ग ऑन ऑल द सॉर्ट्स। खुद के लिए नहीं स्टैंड ले सकता इंसान, सौंदर्या के लिए नहीं ले सकता स्टैंड, अलग ही बज रहा है। शालीन, टीना, गौतम, नेगेटिव दिख गया आज पूरे। साजिद में वैसे कम नेगेटिव नहीं दिखा है। गौरी मुझे एटीट्यूड दे रही है कौन वो, ऐसी बात कर रही है। उस दिन स्टैंड के बारे में से बोले ऐसे कौन सा एटीट्यूड दे रहे भाई? कौन हो तुम 30 मार खान जो तुम्हें हम लोग भाव दे? उसकी मर्जी उसे रोटी बनानी नहीं बनानी उसका चॉइस है। मुझे तो ये साजिद अलग ही बज रहा है ऐसा लग रहा है, तो मेरे को तो समझ नहीं आया। अर्चना सौंदर्य का फाइट हो गया, फिर वो प्रियंका और अर्चना का सही हुआ भाई। प्रियंका को जग से चिढ़ा रहे थे, प्रियंका जब काम कर रही थी किचन से, तो किचन से निकल गई। पूरा पूरा मजा आया जब इसके ऊपर आगी बात अर्चना पर। शिव, अंकित, प्रियंका तीनों मिलके इसको चिढ़ा रहे थे अर्चना को, मजा आ गया। इट वॉज फन, इट वॉज रियली फन। अर्चना की एकदम बोलती बंद हो गई। अर्चना अलग बज रही है, अपनी दुनिया में अलग चल रहा है उसका, ये है वो है, जो भी चीज़ है। अब यहाँ पे गौतम ने आकर दोनों को एलिमिनेट कर दिया, जिसके बाद ना शिव का मुझे बहुत प्यारा लगा। आफ्टर द फर्स्ट राउंड शिव जाकर अब्दू को कहता है कि जाकर अर्चना और गौतम को समझाओ कि मुझे मत निकालो आउट ऑफ कैप्टेंसी, क्योंकि ऑफ कोर्स शिव और निमृत तो उसके साथ है। अब उसे बस अर्चना को मनाना था और उसने मना दिया, और ऑफ कोर्स गौतम तो उसको नहीं निकालता। उसे पता है गौतम ने लास्ट टाइम गड़बड़ कर दी थी नॉमिनेट करके, उसके बाद उसको डर लग गया, तो वो तो अब्दू के आसपास भी नहीं जाएगा। शिव का एक और चीज़ था, तो किसी से मैनिपुलेट मत होना, किसी को रीजंस मत देना, प्रॉमिसेस मत कर, अगर मैं ये कैप्टन बना तो मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा, ऐसा करूँगा वो सो करूँगा, कुछ मत बोलना, तुम्हें जो सही है वो करना। सो आई फील शिव इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। अब्दू को हमेशा उसने प्रोटेक्ट किया है और कभी मैनिपुलेट करते हुए मुझे नहीं देखा। मुझे साजिद का अजीब लग रहा था, मुझे लगता है स्टैंड बनना चाहिए, अब्दू नहीं, फिर वो सब मेरे पे आ जाएगा कि मैं उसको मैनिपुलेट करता हूँ। भाई तुम्हारा कोई बॉन्ड नहीं है, सबको दिखता है बाहर, जो हर बार ना कि मैं उसका गार्डियन हूँ, मैं उसका ख्याल रखता हूँ, मैं उसके लिए ये करता हूँ, मैं उसके लिए वो करता हूँ, फिर उसको कुछ हुआ तो मेरे पे आता है, कोई नहीं। बाहर अब्दू शिव चल रहा है, बाहर शिब्दू चल रहा है, शिब्दू बॉन्ड दिख रहा है बाहर लोगों को, असली है वो। शालीन एकदम नकली, साजिद एकदम नकली, समझ नहीं आ रहा। अब्दू को यूज तो मतलब साजिद सबसे ज्यादा कर रहा है। और ये क्या है, शॉर्ट मैन, क्या कौन सा शो था वो, शॉर्ट लॉन्ग मैन शॉर्ट मैन, कुछ तो बहुत बोरिंग था यार, पका दिया। ऐसे किधर भी कुछ भी शो चालू हो जाता है उनका, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। आपको आता है तो बता दो भाई, क्योंकि उसमें उसका कोई तो बकवास सा पंच लाइन होता है। आई एम नथिंग अगेंस्ट साजिद एज सच, बट लॉन्ग सन शॉर्ट सन राइट, उसमें क्या मजा है? कौन सा मतलब एक छोटा सा लाइन दिखा दे, मुझे समझ में नहीं आता वो बिग बॉस दिखाते भी क्यों है। क्या साजिद को दिखाने के लिए कि ये फन एंटरटेनमेंट कुछ कर रहा है और बाद में इसका कोई स्पेशल सेगमेंट रख देंगे लॉन्ग शन शॉर्ट शन शो करके, इसीलिए वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं क्या एक एक लाइन दिखाकर। उस दिन अंकित के साथ बैठ गए थे,
आज बैठ गए सुम्बुल के साथ, सुम्बुल को बात भी नहीं करने दिया। चलो सुम्बुल को सवाल पूछा, सुम्बुल जवाब दे रही है तो तुम ऐसे सोने का एक्टिंग कर रहे हो, मतलब क्या हो गया? एक तो सुम्बुल तुमसे बात कर रही है और तुम्हें ये करना है। और मैं तो चाहती हूँ भाई अब्दू जितना हो सके साजिद से दूर है, क्योंकि वो मैनिपुलेट करता है। और ऊपर से स्टैन को कैप्टन बनना चाहिए, क्यों? अगर दोनों ने डिसाइड किया है अब्दू को लेना है तो तुम क्यों आते हो और क्यों तुम्हारे ऊपर आएगा? शिव ने क्लियरली बोल दिया, अब्दू ने क्लियर बोल दिया, मैं स्मार्ट हूं, मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूं। और अब्दू इज सच अ स्मार्ट पर्सन, उसने लिटरली याद रखा इस चीज को। गौतम की कैप्टेंसी के दौरान जब बैक पेन कर रहा था अब्दू को, तभी भी उसको बर्तन घिसवाए थे। वो बेचारा बर्तन घिसने के लिए खड़ा, वो कुर्सी पर रहकर साजिद के साथ बर्तन घिस रहा था, उसका बैक पेन कर रहा था, शिव उसको दबा के दे रहा था, सब लोग उसका ख्याल रख रहे थे। अब्दू इज अ वेरी डैम स्मार्ट मैन, इसलिए उसने याद रखा ये चीज कि मैं ब्रो गौतम को ऐसा ऐसा टास्क दूंगा। भाई वो मंद नहीं है, ही इज नॉट डम, ही इज नॉट स्टूपिड, ही इज अ वेरी स्मार्ट लैड। घर वाले उसे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, मुझे अब्दू के लिए बहुत बुरा लगता है यार। ही इज सच अ ग्रेट पर्सन, सिर्फ क्यूटनेस की दुकान नहीं है, खेलता भी बढ़िया है। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो मतलब साजिद नॉनसेंस कर रहा है, अब्दू को नीचे डालने की कोशिश कर रहा है। स्टैन को पता नहीं क्यों उसकी लॉयल्टी जीतना चाहता है, बोलना चाहता है कि मैं तो कह रहा था स्टैन तुम्हें मैं बना दूं कैप्टन, बट देखो शिव ने अब्दू को पार्ट पढ़ा दिया, इसीलिए वो नहीं कर रहा। तो क्या होगा? स्टैन शिव एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, साजिद विल बी अगेन मेन बॉस। साजिद को बिल्कुल पसंद नहीं कि वो साइड से आए, ही हैज टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। वॉच हिम एंड यू विल नो, खुद ही उसे सेंटर ऑफ अटेंशन ही बनना होता है। अब यहाँ पे गौतम आने के बाद उसके बाद हम देखते हैं कि वीसी निमृत आकर प्रियंका सौंदर्य को उड़ाती है। निमृत का बहुत शौक था भाई प्रियंका को उड़ा दी, मुझे अच्छा लगा। प्रियंका वो छुप के बैठी थी, इट वॉज मजेदार। प्रियंका को भी पता था कि वो जाने वाली है, बिकॉज निमृत आएगी तो प्रियंका को ही उड़ाती है। और उसके बाद अर्चना आई, अर्चना ने गौरी और अंकित को उड़ा दिया। अब यहाँ पे बहुत प्यारा सा एक चीज देखा, शिव को फोर्थ लगा। आई थिंक ना ये टास्क शायद जानबूझ के शिव और अब्दू के बॉन्ड को टेस्ट करने के लिए बनाया था, इज व्हाट आई फील। क्योंकि बिग बॉस डिसाइड करने वाले थे कि कौन कौन से ऑर्डर में जाएगा। मेन डिसीजन बिग बॉस चाहते थे शिव ही ले। शिव किसका नाम लेंगे, किसको चूज करेंगे? गौरी, स्टैन और अब्दू, तीन उसके फ्रेंड्स हैं, किसको चूज करेगा? और बाहर शिवदू चल रहा है। दे वॉन्टेड टू सी शायद कि शिव का बॉन्डिंग किसके साथ है, रियल है क्या वो विद अब्दू। अगर वो अब्दू को सिलेक्ट नहीं करे और किसी और को कर ले, स्टैन को कर ले, तो शायद बोल देंगे कोई कि उस दिन तो ट्रस्ट के तुम मुझसे बोल रहे थे, तुम इतने अब्दू के साथ रहते हो तो स्टैन को क्यों किया। तो शायद मुझे लगता है ये टेस्ट हो रहा था शिव और अब्दू के टास्क का, इसीलिए जानबूझ के शिव को लास्ट दिया, है ना। दिस इज व्हाट आई फील। और शिव आकर स्टैन का नाम उन्होंने लिया, स्टैन को निकाल रहे हैं। और दूसरा तो वो सुम्बुल को ऑफकोर्स निकालेंगे, सुम्बुल को वो क्यों ही बनाएंगे कैप्टन जब अब्दू और स्टैन सामने हो, तो उन दोनों का नाम लेते हैं। तो मुझे काफी प्यारा लगा कि वो अब्दू के सामने नीज पर बैठ गए और वहां पे एपिसोड खत्म हुआ। अब देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि कल के एपिसोड में क्या होने वाला है। मुझे ये मैं जरूर चाहती हूँ कि शिव तो मतलब वैसे मैनिपुलेट करते नहीं, बट स्टिल शिव ने कुछ बोलना नहीं चाहिए, लोगों को लगे मैनिपुलेट करेगा। साजिद ने दूर रहना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि स्टैन भी मैनिपुलेट करेगा, पर उसने भी दूर रहना चाहिए। गौरी, एवरीवन शुड स्टे अवे एंड लेट अब्दू टेक द डिसीजंस। अब्दू का एक निमृत को लाइन था, वो भी मुझे बहुत सही लगा कि अगर अच्छे लोग बुरे लोगों के साथ बैठते हैं तो वो भी बुरे लगते हैं। वो गौरी और स्टैन की बात कर रहा था। लोग बोलते हैं कि उसको लैंग्वेज नहीं आती, वो समझता नहीं, तो उसे सारी चीज़ें कैसे समझे। ही इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय, ही इज़ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। लोग उसे हल्के में ले रहे हैं, कच्चा नींबू समझ रहे हैं, पर ये लंबे रेस का घोड़ा है और ये बहुत कम लोगों को पता है घर के अंदर कि उसमें पोटेंशियल क्या है। सो येस, लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स, कैसा लगा आज का एपिसोड। एंड येस, आपको रिव्यू कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर बताइए। आई ऑलवेज चेक आउट योर कमेंट्स एंड मैं लाइक करती हूँ कमेंट्स को पढ़ने के बाद। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड या आई विल सी यू टुमारो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।